अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 का अगला टॉपिक करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। जैसा कि इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा था, आज हम करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। जैसा कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था वो हम माइनर ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज़ करते थे, जबकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है वो हम बड़े ऑब्जेक्ट जो दूर ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे स्टार्स और प्लैनेट्स को देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब याद रखिएगा टेलीस्कोप जो है वो दो तरह की है। एक हमारे पास रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होती है, ऐसी टेलीस्कोप जिसके अंदर हम मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इमेज बनाने के लिए। और मिरर आप जानते हैं कि रिफ्लेक्शन की मदद से इमेज बनाते हैं, इसलिए उसको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का। अब दूसरी हमारे पास जो है वो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होती है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जो है, ठीक है, उसके अंदर फाइनल इमेज बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसीलिए ऐसे टेलीस्कोप को हम क्या नाम देते हैं, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का नाम देते हैं। अब टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं, तो टेलीस्कोप के अंदर दो तरह के लेंस हम यूज़ करते हैं। दोनों कन्वेक्स लेंस होते हैं। एक कन्वेक्स लेंस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसके पास ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, जो कि दूसरा जो लेंस है उसको हम नाम देंगे आई पीस लेंस, जिससे हम फाइनल इमेज देखेंगे, ठीक है। अब याद रखिएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर भी आपने इसी तरह के दो लेंस पढ़े थे, ठीक है। अब कंपाउंड के अंदर जो ऑब्जेक्टिव लेंस था वो छोटी फोकल लेंथ का यूज़ होता था, जबकि टेलीस्कोप में याद रखिएगा ये बड़ी फोकल लेंथ का यूज़ होगा। और जो आई पीस लेंस था वो कंपाउंड के अंदर बड़ी फोकल लेंथ का यूज़ होता है, जबकि टेलीस्कोप के अंदर वो छोटी फोकल लेंथ का यूज़ होता है, ठीक है। तो कंपाउंड के अंदर और टेलीस्कोप के अंदर ऑब्जेक्टिव और आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो एक दूसरे के इन्वर्स है, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्टिव वहाँ पे छोटी फोकल लेंथ का है, यहाँ पे बड़ी का है। यहाँ पे आई पीस जो है वो छोटी फोकल लेंथ का, जबकि कंपाउंड के अंदर हमने उसको बड़ी फोकल लेंथ का बनाया था, ठीक है। अब रे डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो रे डायग्राम जो है उसके अंदर आप देख सकते हो, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को जो है जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे बड़ा हुआ है, इन्फिनिटी पे बड़ा हुआ है, तो उसका फाइनल इमेज जो बनाएंगे हम वो कहाँ पे बनाएंगे, वो इसी लेंस की फोकल लेंथ के ऊपर बनाएंगे। क्योंकि हम इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देख चुके थे कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा होता था, ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस से गुजरने वाली तमाम की तमाम रेज, कन्वेक्स लेंस उनको कहाँ पे फोकस करता था, अपने फोकस के ऊपर, मतलब अपनी फोकल लेंथ के ऊपर इकट्ठा करता था। अब आप देख सकते हैं कि जैसे कि इस केस के अंदर जितनी भी आने वाली रेज हैं वो आपस में भी पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस के भी क्या हैं, पैरेलल है। इसलिए ये जितनी भी रेज इकट्ठी होके इस पॉइंट पे मिलेंगी वो तमाम की तमाम रेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इकट्ठी होंगी, ठीक है। जबकि हमारे केस के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे ज़रूर है, लेकिन उससे आने वाली जो रेज हैं वो आपस में पैरेलल ज़रूर है, लेकिन जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल नहीं है। इसलिए ये वाली रेज जो है ये कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फोकस नहीं होंगी, बल्कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फोकस होंगी, ठीक है। तो फिर जो आने वाली रेज है ऑब्जेक्टिव ने उनको कहाँ पे फोकस कर दिया, ठीक है, अपनी फोकल लेंथ के ऊपर इकट्ठा कर दिया, ठीक है। अब ये जो दूसरा लेंस है जिसको हम आई पीस लेंस का नाम देते हैं, आई पीस को भी हम कुछ इस तरह एडजस्ट करेंगे कि ये जो इमेज ऑब्जेक्टिव के लिए था, जो इसके लिए एज ऑब्जेक्ट होगा, तो हम कुछ इस तरह एडजस्ट करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट इसकी कहाँ पे आ जाए, फोकल लेंथ के ऊपर आ जाए। जब इसकी फोकल लेंथ के ऊपर आ जाएगा तो ये भी जो फाइनल इमेज बनाएगा वो कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जो इमेज बना रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, फोकल लेंथ के ऊपर, ठीक है। और फोकल लेंथ के ऊपर जब इसको ऑब्जेक्ट मिलेगा तो ये उसका इमेज कहाँ पे बना देगा, इन्फिनिटी के ऊपर बना देगा, ठीक है। अब इसका मतलब है अगर ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बन रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या है, जब हम टेलीस्कोप के अंदर इन्फिनिटी के ऊपर इमेज बना रहे होते हैं तो इस एडजस्टमेंट को हम क्या नाम देते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट का नाम देते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी बताया था कि किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर दो तरह की हम सेटिंग करते हैं। एक सेटिंग हमारी ये होती है कि हम जो ऑब्जेक्ट हैं वो कहाँ पे सेट करते हैं, जो इमेज है वो कहाँ पे सेट करते हैं, वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर सेट करते हैं, ठीक है। उससे हमारा इमेज जो है वो मैग्नीफाई ज़रूर हो जाता है, ठीक है, लेकिन हमारी आई के मसल जो है उनके अंदर पेन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जबकि इस चीज़ का हल निकालने के लिए हम दूसरी एडजस्टमेंट कहाँ पे करते हैं, हम इन्फिनिटी पे करते हैं, ठीक है। तो जब हम इन्फिनिटी पे करते हैं तो हमारी आई के मसल्स के अंदर कोई भी पेन
महसूस नहीं होती, लेकिन हमारी मैग्नीफिकेशन ज़रूर कम हो जाती है। ठीक है, तो लीस्ट डिस्टेंस पे बनाने से मैग्नीफिकेशन ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आई के मसल्स में पेन जो है वो होना शुरू हो जाता है। जबकि नॉर्मल एडजस्टमेंट इन्फिनिटी पे सेट करने से आई जो हमारी आई के मसल्स हैं उनके अंदर पेन कम हो जाती हैं, लेकिन मैग्नीफिकेशन भी जो है हमारी कम हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की बात करें तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगी, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस के दरमियान की जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। आप देख सकते हैं अगर मैंने इन दोनों के दरमियान की लेंथ निकालनी है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, अगर मैं ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को ऐड कर दूं किसके अंदर, आई पीस की फोकल लेंथ। आप देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट है ये इसकी भी फोकस पे पड़ा हुआ है और इसके भी किधर पड़ा हुआ है, फोकस पे। तो इन दोनों की फोकल लेंथ को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये मुझे क्या दे देगी, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप दे देगी। ठीक है, अब अगली चीज़ जो हम निकालने जाएंगे वो कौन सी है, वो हमारे पास मैग्नीफिकेशन है। जैसे कि मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आप जानते हैं, वो एंगल जो हम इमेज के साथ बनाते हैं और वो एंगल जो ऑब्जेक्ट के साथ बनाते हैं, इन दोनों की रेशियो हमारे पास क्या कहलाती है, मैग्नीफिकेशन कहलाती है। ठीक है, अब अगर मैंने वो एंगल जो ऑब्जेक्ट के साथ बनाना है तो वो मैं निकालने के लिए ये वाली जो ट्राइंगल ओ ए प्राइम बी प्राइम, इस ट्राइंगल का क्या करूँगा, सहारा लूँगा। ठीक है, क्योंकि ये जो एंगल है ये एंगल हम किससे बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट के साथ बना रहे हैं, तो फिर हमारा ये वो एंगल है जो ऑब्जेक्ट के साथ बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम tan अल्फ़ा निकालना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए और बेस चाहिए। तो देखें परपेंडिकुलर जो है वो इधर ए प्राइम बी प्राइम है, अल्फ़ा के सामने ये एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारी फोकल लेंथ हो गई। ठीक है, तो परपेंडिकुलर, ठीक है, ए प्राइम बी प्राइम और बेस हमारा हो गया एफ नॉट हो गया। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो एंगल निकल आएगा जो ऑब्जेक्ट के साथ बन रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर इमेज के साथ एंगल बनाना है तो इमेज के साथ एंगल कौन बनाता है, आई पीस एंगल बनाता है। ठीक है, तो ये एंगल जो आई पीस बना रहा है, ठीक है, इस एंगल को हम क्या नाम देंगे, बीटा एंगल का। और इसको अगर निकालना है तो हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ओ प्राइम ए प्राइम बी प्राइम। तो tan बीटा बराबर हो गया ए प्राइम बी प्राइम इंटू एफ ई। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो बेस हमारे पास हो गया फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, जबकि परपेंडिकुलर हमारे पास हो गया ए प्राइम बी प्राइम। ठीक है, अब इन दोनों एंगल्स को हम यहाँ पे पुट करेंगे और पुट करने के बाद, ठीक है, तो ए प्राइम बी प्राइम कट जाएगा तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ऊपर चली जाएगी और आई पीस की फोकल लेंथ नीचे आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हमारे पास फाइनल फार्मूला है किसका, टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है। इसका मतलब है टेलीस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन है वो दो बातों पे डिपेंड कर रही है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ठीक है, इसका मतलब है जितना हम लार्जर फोकल लेंथ का आई पीस लेंगे उतनी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगी और जितनी छोटी फोकल लेंथ का हम आई पीस रखेंगे उतनी मैग्नीफिकेशन हमारी ज़्यादा होगी। अब लास्ट के ऊपर एक बात याद रखिएगा, जो रिजॉल्विंग पावर है टेलीस्कोप की वो डिपेंड करती है डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर याद रखिएगा, हमने जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा था उसके अंदर भी हमने देखा था कि जो रिजॉल्विंग पावर है वो डिपेंड कर रही थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर। लेकिन याद रखिएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो ऑब्जेक्टिव था वो छोटी फोकल लेंथ का लेते थे, जबकि इधर रिजॉल्विंग पावर दोबारा टेलीस्कोप की डिपेंड डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव के ऊपर करती है, लेकिन हमें इधर ऑब्जेक्टिव कैसा लेना है, लार्जर फोकल लेंथ का लेना है। ठीक है, और दोनों के अंदर डिफरेंस ये है क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसे ऑब्जेक्ट को देखना था जो साइज में छोटे थे, तो वहां पे हम डिफ्रैक्शन से, ठीक है, लाइट की डिफ्रैक्शन से बचने के लिए हम ऑब्जेक्टिव का साइज कैसा करते थे, छोटा करते थे। जबकि हमारे पास इधर ऑब्जेक्टिव का डायामीटर जो फोकल लेंथ है वो छोटी नहीं बल्कि हम लार्ज करते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव वो इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, तो जितना ज़्यादा साइज हम ऑब्जेक्टिव का ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा रेज हम इकट्ठी कर पाएंगे, और जितनी लाइट हम ज़्यादा इकट्ठी कर पाएंगे उतना हमारा ज़्यादा बेटर इमेज बनेगा। ठीक है, इसीलिए टेलीस्कोप के अंदर जो डायामीटर है ऑब्जेक्टिव का वो लार्जर फोकल लेंथ का लगता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।